हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिन्होंने कभी अपने दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठाया और ना ही उनको बुरा भला कहा और ना कभी अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमारे नबी को एक जगह लोगों ने इतने पत्थर मारे कि हमारे नबी खून से लहूलुहान हो गए। आज के इस वाकये को सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा, इसीलिए इस वीडियो को जरा भी मिस ना करें और इसे आखिर तक जरूर देखिए। साल 619 ईस्वी में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ शहर इस्लाम की दावत देने गए, जहाँ के नामी कबीले का नाम सकीफ था। हमारे नबी ने वहाँ के लोगों और वहाँ के सरदारों को इस्लाम के बारे में बताया और उन लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने की बजाय आपका मजाक उड़ाया, आप वापस जाने लगे तो आप पर पत्थरों से हमला कर दिया। आप जब भी अपना कदम उठाते तो वो आपके कदमों पर पत्थर बरसाते और इतने पत्थर लगने के बाद आपके दोनों पैर खून से लहूलुहान हो गए और आपके दोनों जूते खून से भर गए। जब हर तरफ से आपको पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। इतना होने के बाद भी उन बदबख्तों ने आपके बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया और फिर आपने जैसे ही चलने के लिए अपने मुबारक कदम उठाए तो उन बदबख्तों ने फिर से आप पर पत्थर बरसाए और साथ ही वो जोर जोर से हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबा भी थे जिनका नाम जैद बिन हारिसा था। जब लोग आप पर पत्थर बरसा रहे थे तब जैद बिन हारिसा आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को उन पत्थरों के सामने कर रहे थे, जिस वजह से वो भी खून से लहूलुहान हो गए। लेकिन इस हालत में भी उन्होंने अपने आप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की और नबी पाक को ऐसी हालत में देखकर आपने उन्हें अपने कंधे पर उठाया और दौड़ पड़े। जब आपको कोई आसरा नजर नहीं आया तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाग में ले गए और अंगूर की बेल के नीचे लिटा दिया। वो बाग उतबा बिन रबिया का था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब जैद बिन हारिसा को कोई पनाह नजर नहीं आई तो वो उस बाग में घुस गए। तभी वहाँ उतबा बिन रबिया आ गया, लेकिन जब उसने हमारे नबी को इस हालत में देखा तो उसका दिल भी भर आया और वो अफसोस के साथ कहने लगा कि ये ताइफ वालों ने मोहम्मद का क्या हाल कर दिया। हमारे नबी का ताइफ वालों ने ऐसा हाल कर दिया था कि दुश्मन को भी रहम आ गया। वो दौड़ा दौड़ा गया, एक प्लेट में अंगूर भर कर लाया और अपने नौकर से कहने लगा, ये अंगूर जाकर उस शख्स को देना और कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे इस अंगूर को वापस न करना, खा लेना। वो गुलाम जिसका नाम अद्दास था वो आपकी खिदमत में अंगूर लेकर आया तो आपने एक अंगूर उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। तो वो गुलाम कहने लगा कि ये लफ्ज तो यहाँ के लोग नहीं बोलते। तो आपने पूछा कि तू कहाँ का है? वो कहने लगा कि मैं नीनवा का रहने वाला हूँ। तो आपने कहा कि अच्छा तुम मेरे भाई यूनुस के शहर से हो? तो वो गुलाम कहने लगा कि आपको यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे पता? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ और वो भी अल्लाह के नबी थे। ये सुनते ही वो गुलाम आपके कदमों में गिर गया और आपके कदमों को चूम कर मुसलमान हो गया। उसी वक्त आप अपना सारा दर्द भूल गए। उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआ की कि सातों आसमान लरस गए और अर्श कांप उठा और फौरन फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के महबूब हुक्म फरमाए, मैं अभी 2 पहाड़ उठाकर ताइफ शहर पर पटक दूंगा, इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, बस आप हाँ कर दीजिए। मेरे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये ना सही, इनकी नस्ल में ही कोई ईमान ले आए, मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती थी हमारे नबी जिन्होंने कभी अपने दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचा। और कुछ बदबख्त लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, असल में इन लोगों का ही किरदार खराब है।